आज पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में उसके कारण, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता, परिणाम और महत्व के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। तो इससे शुरुआत से पहले जानते हैं कि ये क्यों हुआ और क्या था। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के दौरान 1765 में इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को प्राप्त हुए, जिसके द्वारा उन्होंने मैदानी भागों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। जब मैदानी भागों में उनका वर्चस्व हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने पहाड़ी भागों और दुर्गम क्षेत्रों में भी अपना शासन का विस्तार करना चाहा, जिसके द्वारा उन्होंने पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी नीतियाँ लागू करी, जिससे वहाँ रहने वाले जनजातीय प्रभावित हुए और उन जनजातियों ने इनका विरोध किया अंग्रेज़ों का, और इसी विरोध के क्रम में कई विद्रोह उत्पन्न हुए, जिसको हम जनजातीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। जनजातीय विद्रोह में परिचय, कारण, स्वरूप और प्रकृति, प्रमुख जनजातीय विद्रोह और परिणाम, प्रभाव, महत्व, ये सब देखेंगे। तो जनजातीय विद्रोह मुख्यतः व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप के कारण हुआ। जो जनजातीय व्यवस्था थी, जनजातीय परंपरा थी, उसमें हस्तक्षेप करने के कारण ये विद्रोह सामने आए। जैसे कि राजनीतिक नीति में हस्तक्षेप कैसे हुआ, तो वो वहाँ पुलिस, न्याय और जमींदारी व्यवस्था लागू करना चाहा, जिससे उनका विरोध हुआ। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, कृषि पर टैक्स लगा दिया, पशुपालन में चराई टैक्स लगा दिया और जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित करके झूम खेती को बंद कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया। तो इसके विरोध में आंदोलन हुए। फिर सामाजिक मुद्दे, सामाजिक हस्तक्षेप कैसे हुआ, तो खोंद जनजाति जो है नरबलि प्रथा को मानती थी और नरबलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इससे भी रूढ़िवादी जो खोंद जनजाति थी वो विद्रोह कर दी। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप से कैसे विद्रोह हुआ, तो ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करवाना चाहती थी, जिसके धर्म परिवर्तन के कारण उसके अगेंस्ट में विद्रोह हुआ। तो ये सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप के कारण मुख्य रूप से विद्रोह हुए। सभी क्षेत्रों में ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जिसके विरोध में यह विद्रोह सामने आया। तो देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह का परिचय क्या है। परिचय, जनजातीय विद्रोह क्या था। तो भारतीय क्षेत्र में पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को जनजातीय या आदिवासी कहते थे। आधुनिक काल में 1765 में अंग्रेजों द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने पहले मैदानी भाग तथा बाद में पहाड़ी भागों पर या क्षेत्रों पर दीवानी अधिकार का उपयोग किया। जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में किए गए विद्रोह को जनजातीय विद्रोह कहा जाता था या जाता है। जनजातीय विद्रोह के क्या कारण रहे, तो जनजातीय विद्रोह के मुख्य कारण जैसे एक एक करके देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा स्थानीय पंचायती व्यवस्था पर स्थानीय शासन व्यवस्था लागू करना, मतलब स्थानीय शासन व्यवस्था को समाप्त करना। जो स्थानीय पंचायती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश द्वारा जनजातीय प्रदेशों में ब्रिटिश पुलिस, न्याय और सैन्य व्यवस्था को स्थापित करना चाहती थी, जो जनजातियों का शोषण का प्रमुख कारण बना। फिर जमींदार और महाजन और साहूकार वर्ग का उदय होना तथा बाहरी लोगों, जैसे जिसको दीकू कहते थे, उनका जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश होना, ये मुख्य कारण थे। आर्थिक कारण क्या थे, तो जनजातीय कृषि व्यवस्था में सामूहिक पद्धति को अपनाते थे, जिसके जगह अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया, जिसमें भूमि का मालिकाना हक जमींदारों का होता था या जमींदारों को दे दिया गया। तो इस कारण भी विद्रोह उत्पन्न हुआ। और कृषि पर अत्यधिक कर के बोझ से भूमि हस्तांतरण या ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। पशुओं के चारागाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और चारागाहों के लिए अतिरिक्त कर का घोषणा किया गया या अतिरिक्त कर लगा दिया गया। जंगल को सरकारी भूमि घोषित कर दी गई और झूम कृषि, लकड़ी संबंधित अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद सामाजिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा जनजातीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता था।
खोंद समूह नर बलि प्रथा को समाप्त, मतलब मेडिया प्रथा जिसको कहते थे, नर बलि प्रथा, इसको समाप्त या प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके विरोध में जनजातीय समूह द्वारा विद्रोह किया गया। धार्मिक कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन द्वारा 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, जिससे मिशनरियों ने जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थानीय धर्म और परंपराओं का मजाक उड़ाया गया, जिसके विरोध में विद्रोह हुए। जनजातीय विद्रोह कैसा होता था, इनका स्वरूप कैसा था? तो ये मुख्यतः क्षेत्रीय होते थे और स्थानीय क्षेत्रों में होते थे। अकस्मात होते थे, मतलब बिना प्लानिंग के होते थे, कोई मतलब पहले से इसका संगठन नहीं बनाया जाता था, अकस्मात होते थे। हिंसक भी होते थे, क्योंकि तांडा भगत एक अहिंसक है, नहीं तो बाकी सभी विद्रोह हिंसक ही हैं। उसका राजनीतिक सुधार के साथ सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे। अवतारवाद में विश्वास रखते थे। अवतारवाद होता था इन विद्रोहों में, मसीहा समझते थे भगवान का रूप अपने आप को। तो ये ज़्यादातर विद्रोहों का स्वरूप था। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह के कारणों की चर्चा करें, तो इसको लिखना है 250 शब्दों में। ये हम लोगों ने देखा कारण और परिचय और स्वरूप। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो ये मुख्य पहाड़ी विद्रोह हुए, जो कि ये चार्ट दिया गया है। इसको अगले एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे।